बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहू घर आ गई। माँ मारी माँ सदके। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ बेटा आओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आ जाओ मेरी जान। अब तक तुम लोगों को मेरे आने से खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं। वो तो हम दोनों ने कहा कि पहले अम्मी अपनी प्यारी बहू से मिलने, उसके बाद हम मिलेंगे। हाँ मन मोरा लागे नहीं सावरे। फिर तो वो परेशान होंगी ना। कभी कभार काम निकलवाने के लिए ब्लैकमेल तो करना पड़ता है। लेकिन अगर वो ना मानी तो? वैसे भी जुनैद का कांटा तो अब निकल ही गया। पता नहीं भाभी पे मुझे अभी भी भरोसा नहीं है। अच्छा, अभी तक भाभी पे भरोसा नहीं है। बात कर लो। हेलो, क्या वो कोई आ गया था क्या? भाभी आ गई है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सारी बात सुन ली क्या उन्होंने? मैंने कहा ना मैं बाद में कॉल करती हूँ। अच्छा सुनो, बहुत प्यार से और एहतियात से। तो ये है वजह जुनैद का रिश्ता रिजेक्ट करने की? भाभी मुझे सचमुच शराब पीने वालों से बहुत डर लगता है। तुम कौन से शराबियों को जानती हो? तैमूर तो नहीं पीता? नहीं, मैं किसी शराबी को नहीं जानती, लेकिन पता नहीं बचपन से ही मुझे शराबी और पागल एक से ही लगते हैं। किसी फिल्म में भी किसी शराबी का सीन आता है तो वो मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। और अगर किसी और का रिश्ता है तो मान लोगी? नहीं ना? इधर आओ, बैठो। ये प्यार भी वैसे क्या चीज है ना, जैसे मजहब में हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, मोहब्बत में हम सिर्फ एक शख्स को चाहते हैं, किसी और की गुंजाइश नहीं रहती। आपको कैसे पता चला? जिन दीवारों के कान होते हैं ना, उनकी जबानें भी होती हैं। झगड़े पे इस राज पे पर्दा डालने का शुक्रिया। तुम मुझे वाकई बहुत बुरी इंसान समझती हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो बेतुल, इंसान आपस में जैसे मर्जी, जो दिलों के रिश्ते होते हैं वो एक दूसरे को खींच लाते हैं और अपना पैगाम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। कैसी बातें करती हैं आप, पूरा फलसफा बोल देती हैं। अच्छा बताओ, आखिर उसकी माँ राजी नहीं हो रही? वो अपने किसी रिश्तेदार को लेके आना चाहती हैं। तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। अपनी ये तो लगती ही होंगी। अपनी तो मैं भी हूँ। तो आप तो हमें बहुत खूबसूरत लगती हैं। बेनसीब। भाभी एक बात कहूँ, मेरी इस राज पे पर्दा डाल के आपने मेरा दिल जीत लिया।
चलो शुक्र है इस घर में कोई तो मेरा हुआ। हम सब आपके हैं। हम सब एक दूसरे के। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें रात को फोन पे बात करनी होती है छत पे चली जाया करो या फिर अपने कमरे के वॉशरूम में चली जाया। अब सोचो मेरी जगह तैमूर आने लगा था पानी लेने, वो तो मैंने कहा मैं टहल भी लेती हूँ पानी भी ले आती हूँ, पर मेरी जगह वो खड़ा होता तो। सही कह रही हैं आप, मैं इनका ख्याल रखूंगी। भाभी, आपको बुरा तो नहीं लग रहा कि मैं आपके भाई की जगह किसी और का इंतखाब कर रही हूँ? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम जिसको पसंद करती हो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, और जुनैद की किस्मत में जो लिखी है उसे मिल जाएगी इंशाल्लाह। बहुत आशिक मिजाज क्या कहूँ, बल्कि पता है क्या, तुम मुझे अपना राजदार बनाओ और मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। ठीक है, ऐसी बातें करती हैं। पूरा फलसफा बोल लेती हैं। जब बताओ मुझे कब मुलाकात। अच्छा, जो पैसे वो घूमे थे मैंने वो बेड की साइड की ग्लास में रख दिए हैं, याद से निकल देते ना। दे दूंगी, बल्कि अपने सामने क्लोजेट में रखवाऊंगी। कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम सर। सर बड़े साहब ने भेजा है बीबी जी से फाइल साइन करवानी थी और इसमें कुछ चेक हैं वो भी साइन करवाने हैं। करें साइन? तुम्हारे दिल के अलॉटमेंट के पेपर्स होते तो मैं फौरन साइन कर दूं। इस पे ना ऑलरेडी कर सोचा। सर जी मैं रुकूं या जाऊं? आप हेलो, तुम जाओ, जब साइन हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। पर बीबी जी साहब जी ने कहा था अर्जेंट है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है जी। चलो हाँ रख। मम्मी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? नहीं, बस यूं ही दुल्हन दिल भर अल्लाह के कलाम की तासीर है कुछ ऐसी। मैं तो अल्लाह के कहर से डरती हूँ। अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। मम्मी, आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसके डर से आप ऐसे रो रही हैं?
इंसान खता का पुतला है बेटा, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती। मैं भी तो इंसान ही हूं ना, शायद कोई गुनाह कर बैठी है। आपको एक मजे की बात बता, मुझे ना अपना कोई ऐसा गुनाह नहीं याद जिसकी सजा के खौफ से मैं ऐसे रो पड़ूं। तो फिर अल्लाह से दुआ मांगना कि अल्लाह मेरे भी गुनाह माफ कर दे। जरूर, आपके लिए दुआ करूंगी, अल्लाह आपको हिदायत दे। आमीन। ओह, ये वो पैसे थे जो आपने गुमा दिए थे, तैमूर ने सारे के सारे दिए। बस अब ना आप मेरे सामने से अलमारी में रखें ताकि कोई हाथ ना साफ करे। एक बात कहूं दुल्हन, कहिए। तुम ठीक कह रही थी, वाकई मैं बूढ़ी हो गई हूँ। ये घर अब तुम्हें ही संभालना चाहिए। मैं फिर से वही झगड़ा शुरू कर दी। नहीं नहीं, वाकई मैं दिल से कह रही हूँ बेटा, ये घर अब तुम्हारा है, तुम्हें इसका खर्चा चलाओ, रख लो। चलो ठीक है, अब आप कह रही हैं तो मैं ऐसा कर दूंगी। मैं आपके लिए दुआ करूंगी। मैं सब समझ चुकी हूँ। मेरी अकल तुम्हारी अकल का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। मैं तो बस अपने बच्चे का घर बचाना चाहती हूँ। या अल्लाह, तू ही माफ करने वाला। साहब जी मैं जाऊँ? ये बताओ, वाकई मसरूफ थी? हैं? मालूम नहीं साहब जी। जाओ यहाँ से। क्या ख्याल है तेरा? हैं? वाकई मसरूफ है वो? हो भी सकते हैं। देख ले, ये करती है औलाद। औलाद नहीं, सिर्फ आपकी चहेती बेटी है। ले, काट दिया। ये क्या कर रही है? क्या कर रही है ये? बिस्मिल्लाह, लेकिन बताओ तो सही, आखिर क्यों? पहले मुंह मीठा कर। अब बताओ। खुद आपने तो कहा था, अगर मैं आपकी गोद छोड़ूं तब जाके मेरी औलाद आपकी गोद में आएगी। वाकई? या अल्लाह तेरा शुक्र, माँ हमारी माँ सदके। मेरा बेटा, मेरा तैमूर बाप बनने वाला है और मैं दादी बनने वाली हूँ। बिल्कुल। नन्ना सा तैमूर दौड़ेगा मेरे घर में, मेरी गोद में मेरा अपना होना। बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक। मैं फिर से जी उठूंगी बेटा, मैं फिर से जी उठूंगी। तो आप लोग इतने जज्बाती, बात बात पे रोने लग जाते हैं। अरे बेटा, बात ही ऐसी है कि जज्बाती तो होना ही पड़ता है ना। मैं दादी बनने वाली हूँ बेटे। आप दादी बनने वाली हैं, ये बाप बनने वाला है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। 9 महीने मैं नस्ल पालूंगी आपकी अपने पेट में, और सारा प्यार तैमूर के लिए। मेरे सर पर तो हाथ भी नहीं रखा आपने। काश मेरी माँ जिंदा होती।
अरे नहीं बेटा, ऐसे मत कहो। मैं हूं ना तुम्हारी माँ, मैं हूं ना तुम्हारी माँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा, ऐसे मत कहो। वो दरअसल वो मैं इतना खुश हो गई थी तो मुझे पोता जो दे रही हो, मैं दादी जो बनने वाली हूँ। तैमूर, हमारे घर बेटी हुई तो मैंने तो अभी से पोते की फरमाइश कर दी। नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। निगार, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बेटा हो या बेटी, मेरे लिए दोनों बराबर। हाँ, वो दरअसल खुशी इतनी बड़ी थी कि मैंने बड़ा सोच लिया। क्या मतलब? अगर बेटी हो तो क्या मामूली खुशी? नहीं बेटा, ये मतलब नहीं था मेरा। मैं दरअसल पता नहीं क्या कहना चाहती हूँ और मेरे मुंह से क्या निकल जाता है। हमेशा मैं तुम्हें तकलीफ दे देती हूँ, माफ कर दो बेटा। अम्मी देखें, मुझे ये बात मुझे डॉक्टर्स ने ही बोली है। आप जानती हैं निगार बहुत सेंसिटिव है। इस टाइम पे हम सबको मिलकर से खुश रखना पड़ेगा, प्लीज इस टाइम। हाँ हाँ, हम रखेंगे ख्याल बेटा, बल्कि हम सब मिलके रखेंगे। अरे लड़कियों, बाहर आओ भाई, अंदर क्या कर रही हो? जी अम्मी। खुश खबरी है बेटा, तुम्हारा भाई, मेरा मतलब है तुम्हारी भाभी माँ बनने वाली है। हमारे यहाँ नन्ना सा, नहीं नन्ही सी, ओहो, फरिश्ता आ रहा है ना। मुबारक हो भाभी। भाई क्या नाम रखने हो वो तो भी क्या करोगे? अच्छा, आप दोनों प्लीज मेरी बात आप गौर से सुनिएगा। निगार का आप दोनों ने खास ख्याल रखना है। उसके उठने से पहले उसका रूम साफ हो जाए, खाना उसे कमरे में सर्व हो जाए। इस टाइम पे आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक श्योर करना कि निगार खुश रहे। ठीक है? ठीक है ना? लो, मैं अपनी बहू का मुंह तो मीठा कराऊं, नहीं अपनी बेटी का। चल, मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक। हम सब मिलके तुम्हारा ख्याल रखेंगे। क्या हो? तेरी एक बीवी क्या मर गई, होश आवाज खो दिए तूने, हैं? तुझे अंदाजा है कितनी तादाद है औरतों की दुनिया में? शुक्र कर तू मर्द है, फख्र कर इस बात पे। चल बैठ जा, गिरना बड़ी हो, चल बैठ जा। हाँ, अब बता क्या करना है? इस बारे में अपनी बहन के बारे में, जिसने मेरा नाक का बंद कर रखा है, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ भाई, खुद ही को शौक था ना हर अकाउंट में उसको जॉइंट अकाउंट करवाना। अरे माँ बाप की भी किस्मत क्या होती है, हैं? औलाद जो मर्जी कर ले, बदनाम नहीं कर सकते औलाद को। अब देख, ना चेक पे साइन कर रही है, ना मेरा फोन उठा रही है। ये निको ना निकलने दे रही है, ना खुद निकलेगी। यही सारी बातें वो मेरे खिलाफ करती थी। आप मुझे क्या पता था, मैं तो समझता था नेक बख्त है, नेक औलाद है मेरी। चाहती क्या? फोन उठाए तो बताओ ना। चले जाए उसके घर, मना ले उसको जाके। मान थी वो मेरा। जाए जाके मना ले, तैमूर होगा उसको दिखाने के चक्कर में साइन भी करवा देगी आप। अच्छा, मैं सोचा था तू भी चल मेरे साथ, है? मुंह हाथ धो ले, पान वान खा ले, ताकि खुशबू आए, शराब की बू ना आए तेरे मुंह से। शराब की बू तो नहीं आई, लेकिन जो हमारा गला सड़ा रिश्ता है ना बहन भाइयों का, उससे कहीं फसाद ना खड़ा हो जाए पराए घर में, फिर बेइज्जती होगी आपकी। मैं नहीं जा रहा, खुद जाओ। चलो चलना। नहीं जा रहा ना मैं यार, चले जाए खुद से। किसने तरबियत की है तेरी, हैं? किसकी औलाद है तू? मेरी तो औलाद नहीं है तू। दबा आ जा मेरी नजरों से।
कभी काम ना आई हो अपने बाप के, तबाह कर दे मुझे, जलील कर दे मुझे। जहां दौलत की बात आती है ना, मैं वहां किसी का लिहाज नहीं करता। अगर दादा तूने तंग किया ना मुझे, तो मैं तलाक दिलवा दूंगा तेरी। मन मोरा लागे नहीं सावरे। डरा दिया था तुमने मुझे। चौंका तो तुमने मुझे दिया आज। पता है, मुझे तुमसे वही इज्जत चाहिए थी जो आज तुमने मुझे। इतना मोतबर कर दिया तुमने मुझे। इसीलिए तो लोग कहते हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाए। पता है तैमूर, समाना औरत को उसी पैमाने पे तोलता है जिस पे उसको उसका शौहर रखता है। अगर शौहर की निगाहों में औरत हल्की हो तो सारे जमाने की निगाहों में एक कागज की तरह हो जाती है। एक कमजोर नाजुक सा कागज जो हवा कभी इधर लेके जाए कभी इधर लेके जाए, कभी किसी के पैर के नीचे आके कुचली जाती है, कभी किसी और के, और फिर आखिरकार मसल के कचरे के ढेर में गिर जाती है। अगर ऐसा ही है तो फिर इसी कागज पे गज़लें और नज़में भी लिखी जाती हैं। गज़लें नज़में तो दिल बहलाने की चीजें होती, और ये मुलाजमत तो औरत की है। नहीं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े इख्तियारात के परवाने भी इसी कागज पे लिखे गए। हत्ता कि फांसी का फैसला भी इसी कागज पे लिखा गया। निगार जानती हो, औरत का वजूद जिस चीज को छू जाए वो अपने आप वजनदार हो जाती है। वो चाहता तो औलादें नदियों में और टोकरियों में भी मिल जाती, लेकिन उसने इस काम के लिए सिर्फ औरत की कोख को चुना। नीली झीलों की गहराई में मर्द की राहत से लेके अपने मखलूक की पैदावार तक का जरिया बनाया। इस तन्हाई में कितनी लहरें हैं पुरवाई। इतना अच्छा बोलते हो, लेकिन जो मर्जी को, ये खाक की पुतली सोना तब बनती है जब मर्द नाम का पारिस इसे छूता। तेरे इश्क में हम कहीं मर न जाए। फतून, ये क्या तरीका है? कमरे में इस तरह आते हैं? सॉरी भाई, वो ताया वो आए हुए थे बाहर, तो लेकिन फतून फिर भी बेटा। सॉरी, वो आपको बुला रहे हैं। क्या हो गया अगर इसने हमें देख लिया? कुछ नहीं यार, बस मेरी बहन बहुत मासूम है, मैं नहीं चाहता इस पर कोई खराब असर पड़े। मेरा भाई भी मुझे बहुत मासूम समझता था। मुझे देखे कहीं से लगती हूँ मैं मासूम? लीजिए, मुँह तो मीठा कीजिए ना भाई साहब। अरे बस बहुत बहुत मुबारक हो, रख दो इधर। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ तेरी अम्मा को। हैं, बहुत मुबारक हो भाई, औलाद होने वाली है। वैसे भाभी, हर इंसान को नेक औलाद नहीं देता अल्लाह मियां, ये भी बता दूं मैं आपको। बस दुआ करते रहिए। मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह, बिल्कुल सिदक दिल से दुआ कर रहा हूँ भाभी। और देख लेना, हालांकि आजकल नेक औलाद हर इंसान के घर में पैदा नहीं हो रही, लेकिन इंशाल्लाह मैंने दुआ दिया है इसके घर नेक औलाद पैदा होगी। हाँ भाई, माँ बनने वाली है तू। हाँ,
यही बताने अब पूछने आया था मैं। मुबारक हो तुम सबको। इंशाल्लाह बहुत ही नेक औलाद। देखो भाभी, अभी औलाद को देख लो, हैं? कितने आसानी से कह देते हैं कि माँ बाप से कि क्या किया आप लोगों ने हमारे लिए, हाँ, हैं? बस अल्लाह इन्हें हिदायत दे। वैसे शुक्र है अल्लाह का, भाई साहब मेरे बच्चों ने कभी ऐसा नहीं कहा। इनका मतलब ये है कि नाफरमान आपकी औलाद है, इनकी तो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, भाभी कह रही होंगी तो ठीक ही कह रही होंगी। हाँ भाई तैमूर मियाँ, ये तुम्हारी जो बीवी है ना, इसे नात का बंद कर रखा है मेरा। क्या मतलब? अभी कैसे समझ आ जाएगी? अभी तो शादी वो थोड़े दिन हुए हैं तुम्हारी, हैं? हनूज दिल्ली दूरस। अच्छा भाभी और तैमूर, मैं जरा अपनी बेटी से अकेले में बात करना चाह रहा हूँ, अगर आपको मुनासिब समझो तो। जी जी जरूर जरूर, मैं चाय का कह के आती हूँ। हाँ हाँ भाई निगो, तुम्हें सोच लिया है कि अपने बाप के सारे रास्ते रोक देने हैं? क्या जा रही है तू? सॉरी अब्बू, टाइम नहीं मिला। जरा सी खफगी हुई, तुमने चेक साइन करना ही छोड़ दिए, हैं? ये तेरे अंदर का शैतान है ना, ये मेरे अंदर के शैतान से पैदा हुआ है, समझ आई? ये तेरे अंदर का शैतान है ना, उसको पाँव पाँव चलना सिखाया मैंने। मेरे अंदर का शैतान ये भी जानता है कि तेरे शैतान को कैसे रोकना है। जहां दौलत की बात आती है ना, मैं वहां किसी का लिहाज नहीं करता। तुझे भी इसलिए प्यार किया कि तेरे पीछे पीछे दौलत आई थी, तू ऐसी औलाद थी मेरी। मगर अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा कुछ भी। अगर दादा तूने तंग किया ना मुझे, तो मैं तलाक दिलवा दूंगा तेरी तैमूर साहब से। फिर तू बाहर निकलेगी घर से, फिर पता चलेगा दुनिया का तुझे। क्या आप मुझे कह रहे हैं? और कैसे? तुझे समझा रहा हूं मैं, अभी समझा रहा हूं कि तू बाज आ जा और मेरे काम कर दे। तीन काम कर रहे हैं, मोहलत देने आया हूं तुझे मैं। 1 हफ्ता है तेरे पास, पहले तू ये साइन कर सारे चेक, फिर मैं जॉइंट अकाउंट बनवा रहा हूं अपना, उस पर भी साइन करना पड़ेगा तुझे। और तीसरे, जुनैद की बतूल से शादी, समझ आई? 1 हफ्ते के अंदर अंदर। आप मुझे राइट ऑफ कर रहे हैं और अपने बेटे पे भरोसा करेंगे? हाँ तो तुझ पे भरोसा करके कोई ताज नहीं पहना लिया मैंने तुझे। और अगर मैं साइन ना करूं तो? बाप का घर छोड़ेगी ना तो बहुत पछताएगी तू। हाँ, ये तेरा शौहर है ना, इसको जाके सारी बातें बता दूंगा तेरी मैं। क्या चुप चुप कर रही है? क्या चुप कर आ रही है मुझे? तू बाप हूं मैं तेरा, सुन ले, सब बता दूंगा जाके मैं, सब पता चल जाएगा तेरे बारे में। तो तुझे घर से निकालेगा इसी हालत में। घर मत आइयो मेरे, तू सीधी ईदी ओम चली जाइयो। आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने से सिर्फ मैं नहीं आप भी जलील होंगे। अपने मियाँ से शिकायत लगाएगी तू? तेरा मियाँ है वो, मेरा तो कुछ नहीं लगता, मुझे तो पसंद ही नहीं करता। हैं? क्या कर लेगा वो मेरा? ज्यादा गालियां दे देगा 2-4। बीवी है तू, तलाक देगा तुझे, तलाक देगा। बाबू, बाप की नग्गो आपसे नाराज भी नहीं हो सकती। निगो, नाराज होने का हक है तुझे, लेकिन नाराज होके बाप पे वार करने का हक नहीं है तुझे, समझ आई? मुझसे क्या करवा रहे हो? मुझे माफ कर दे। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपकी ये बातें सुन के। जबान में हड्डी नहीं होती, समझ आई? जा मेरे काम कर सकते, चल। ठीक है, सही है। फौरन करियो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, समझ आई? अल्लाह, क्या होता जो जुनैद ना पैदा होता? आज मैं एक लौती होती तो फिर पूछती अब्बू से। बेटे पे इतना नाज है ना,
अच्छी चाय बनाई भाई भाई, वाह 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 वाह। बहुत अच्छी चाय भाई, मैं चाय का तो तेरा दिल लादा हो गया, मैं खुदा की कसम। अभी घर आएगी तो इंशाल्लाह वहां में चाय पिलाया करेगी मुस्तकिल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, भुलक्कड़ है मेरी बच्ची है। भाभी मैं फिर ये साइन करवाने होते हैं ना चेकों पर, तो मैं अपने मैनेजर को तुम्हारे पास भेज दूंगा, ऐसे साइन करवा दिया करो तुम, है? ठीक है भाई साहब। अच्छा, और ये ले बेटा, ये ले। ये रख। अरे ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? जोड़े के लिए दे रहा हूँ भाभी, और क्या है, मेरी बच्ची है, ले। हाँ। अच्छा भाभी, फिर इंशाल्लाह आऊंगा, चाय पीऊंगा फिर। अरे भाई साहब, मैं छोड़ गया। पकड़े हैं आप। बतूल, सर ये फाइल तैयार है निगाह बीबी से साइन कराने के लिए। सर कब जाना है? मैं सोच रहा हूँ खुद ही चला जाऊँ। रख दे इधर। सर एक बात पूछूं? पूछ। सर आपको तो बड़ा यकीन था निगार बीबी के नसीब का, तो सर आप कहते थे कि रकम पौधे की तरह बढ़ती है अगर उनका नाम लगा हो तो, फिर सर जॉइंट अकाउंट से उनका नाम निकालने की वजह? काशिफ पहले बहुत भरोसा था मुझे, अब नीयत उठ गई। सर मतलब? औलाद पे उतना ही भरोसा करो जितने तुम खुद अच्छे हो, समझ आई? जी जी। अगर तुम्हारे अंदर शैतान है ना, तो औलाद के अंदर भी शैतान उतना ही हो जाता है। याद। आपसे अपनी अम्मी को नहीं मनाया जा रहा है? अम्मी को मनाना कौन सा मुश्किल काम होता है, वो भी एक बेटों के लिए। माएँ बेटों की हर बात मान लेती हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं मान सकती कि उनकी शादी किधर हुई। फिर मैं यहाँ पे क्यों बैठी हुई हूँ, अपने घर वालों की, अपने भाई की इज्जत दांव पे लगा के? इज्जतें वहीं पे दांव पे लगाई जाती हैं जहाँ मोहब्बतें हों। मोहब्बत उन्हीं से की जाती है जिन पे भरोसा हो। तो तुम क्या चाहती हो मैं अपनी माँ के साथ क्या करूँ? मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर क्या सकता हूँ? मेरी औलाद तो है नहीं कि मैं गुस्से में आके उनको जायदाद से आग कर दूँ। तो फिर मुझे आज़ाद कर। तो तुम्हारी भाभी को भी सारा मामला पता है। उससे क्या होता है? ताया अबू तो अभी भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। भाभी से बोलो, समझाएं उन्हें। आप नहीं समझ सकते हैं, मेरे घर पे मोहब्बत को अभी भी बेहयाई माना जाता है। मुझ पे बेहयाई का टाइटल लग जाएगा। तो चलो फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। चलो अलहदा हो जाते हैं। अरे बात बात पे नाराज क्यों हो जाती हो? बैठो। मैं नाराज नहीं हो रही, मुझे बस जुदाई नजर आ रही है, लेकिन आपने कबूतर की तरह आंखें बंद कर रखी हैं। देखो बतू, वो मरीज जिनको डॉक्टर जवाब देते हैं वो मौत से पहले मर नहीं जाते, अपने वक्त से पहले खुदकुशी नहीं कर लेते वो। हमें तो अभी तक जवाब ही नहीं मिला यार। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी अम्मी ने साफ इनकार कर दिया है। पर मैंने तो नहीं माना ना। तो ठीक है, मैं मरने का इंतजार कीजिए, जब मेरी बात किसी और के साथ पक्की हो जाएगी। ये घर छोड़ के सालिया बेटा, जी अम्मी। तो शादा बना दो, गला बहुत दुख रहा है। अम्मी वो जोशाना तो नहीं है। क्यों, मैं तो लेकर आई थी। नहीं, वो तो मैं देखती हूँ। सालिया, ये कबर को किसने बंद किया? वो निगार ने लगाया था लॉक। और चाबी किसके पास है? अम्मी जाहिर है उसी के पास होगी ना। अल्लाह, ये बहू भी क्या करती है। साले बाजी, कड़ी बन गई? हाँ, बस अभी पकौड़े तल के इसमें डाल दूंगी ना, फिर बन जाएगी। साले बाजी, आपकी कुकिंग बहुत मजे की है,
लेकिन वो और मज़ेदार हो जाए बस अगर आप टाइम पे बनाना शुरू कर दें। क्या हुआ? ये ताला तुमने लगाया? तो और क्या करती जो आपने मुफ्तखोरी काम वाली रखी हुई। पहले उसने 20,000 रुपये चुरा लिए और अब शक्कर और घी से हाथ साफ कर दिए। तो बेहतर है ना, आपको क्या चाहिए? मेरा गला दुख रहा है, मुझे दुशांदा पीना था। जुशांदा तो इस बार नहीं लिया अम्मी, याद नहीं है? लेकिन मेरा गला तो बहुत दुख रहा है बहू, दुशांदा पीना था। टीसे उठ रही हैं गले में। तो कोई घरेलू टोटका आजमा लें। सारे बाजी बड़ी इलायची लें, उसके अंदर दालचीनी डालें थोड़ी सी और सौंफ डालें, उनको कावा पका दें। हाँ ये तो मैं अभी बना लूँगी। इसमें क्या है? एक सेकंड। ये इलायची निगार सौंफ नहीं है, थोड़ी सी दे दो। हाँ क्यों नहीं, एक सेकंड। गर्मी है किचन में। ये लो। हो जाएगा? हाँ एक ही का बनाना है ना, बल्कि 2 बन जाएंगे इसमें। रहने दो, मुझे दुशांदा नहीं पीना। मैं यखनी पी लूंगी। अम्मी चिकन नहीं है, बनाओ। चिकन क्यों नहीं है बहू? मैं यखनी पीऊंगी, चिकन मंगा दो। ये आप ही ना बच्चों की तरह फरमाइशें करती हैं। इस वक्त मैं मुर्गी वाले की शॉप में जाऊँ, मैं शाम को आपके लिए चिकन ले आऊंगी। अभी आप ये कावा पी के देख लेना, आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन हम तो पूरे हफ्ते की मुर्गी मंगाया करते थे। हाँ लेकिन फिलहाल वजह फ्रिज को इस तरह लाद देना सौदे से, ये फजूल खर्ची नहीं है। मैं मंगा दूंगी चिकन। अपने घर वो गला खराब है ना अम्मी का, कड़ी नहीं खा सकती। अच्छी भली है अम्मी, कुछ नहीं हुआ इन्हें। ऐसे नाजुक बना रही हैं आप, कावा बना के दें, इनका गला ठीक हो जाएगा। और लंच में इनको 2 कबाब फ्राई कर दें और फिर शाम को आपके लिए यखनी बनवा दूंगी, ठीक है? मन मोरा लागे नहीं सावरे। एक अजीब तरह का खौफदारी हो गया मुझ पर। प्रेग्नेंट बहू से आप पहुंचा दे पा रही हैं। डर लगने लगा है। आप लोग सब चाहते हैं कि ना इस घर में आपकी बहू रहे और ना तैमूर की औलाद। माना बहू पराई होती है, लेकिन उसकी कोख में जो बच्चा है वो मेरा है। आप ये बहू भी आकर नहीं लाई है। अरे कोई बला लेकर आया, बला किया तुमने। अपनी आवारा बच्ची को बचाने के लिए आप तो अगर गैरत ने इतना जोश मारा है ना, तो मर्द बनो मर्द। मेरे साथ दोस्ती की। इसकी शादी जुनैद से होगी। ये किस तरह बात कर? क्या मतलब, कैसे बात करो आपसे? हम तीनों के लिए ये घर नहीं रहा। अंदाजा भी नहीं था कि मेरी माँ के दिल के अंदर एक कितनी सख्त औरत का भी दिल है। अंधेरी गलियों में मसलती सी गलियों से आती है आवाज। वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से छीने परवाज। जिंदगी जाने क्या सफर जा